सौभाग्यशाली गुरमुखों, बहुत ही प्यारा सत्संग है। श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं हैं और बहुत ही प्यारा सत्संग है। आप सभी गुरमुखों से विनम्र निवेदन है कि गुरमुख जन प्रेम पूर्वक इस सत्संग का लाभ उठावें। आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। इतना प्यारा सत्संग है। श्री आनंदपुर धाम की आपकी जो यादें हैं वो ताज़ा होने वाली हैं। तो चलिए गुरमुखों, वीडियो शुरू करते हैं। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी। सत्संग शुरू करते हैं। आइए, आज के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परमात्मा को पाने का सर्वोत्तम साधन जो है वो भक्ति है, प्रेम है। हमने अलग अलग तरह से संतों की वाणियों में सीखा है, जाना है। अब ये भक्ति प्राप्त कैसे हो, जिस भक्ति के बारे में हम बात करते हैं वो भक्ति प्राप्त कैसे हो, उसके बारे में जितने भी आज तक वाणियां दी गई हैं वो सदा पहले शुरुआत उनकी गुरु की महिमा से होती है। आइए, ऐसे ही हम भी अपने गुरुदेव की को याद करते हैं। आप अपने अपने इष्ट को याद करें, जहां आपका मन का भाव है उनसे कनेक्ट होकर हृदय से याद करें। गुरु नानक साहब जी हमें ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं अपने गुरु की वंदना करने के लिए। फरमाते हैं गुरु साहिबान फरमाते हैं, कहते हैं, दंडौत वंदना अनेक वार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। हे प्रभु, मेरी आपके चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम है। हे सर्वकला समर्थ, हे प्रभु, आप समस्त कलाओं से संपूर्ण हो। डोलन ते राखो प्रभु, प्रभु मुझे डामाडोल होने से बचाना। एक भक्त के जीवन की सबसे बड़ी व्यथा क्या है? उसका मन डामाडोल होता रहता है। क्यों? क्यों डामाडोल होता है? क्योंकि विश्वास आते आते ही आता है। परमात्मा पर भी विश्वास एक ही बारी में, एक ही दिन में नहीं आ जाता, टाइम लगता है। संसार पर विश्वास करता आया है मन, इसको आदत है संसार से विश्वास करने की, प्यार करने की। इसको हैबिट है, इसको पता है। क्योंकि जहां प्यार है वहां विश्वास है, जहां प्यार है वहां विश्वास है। आपको अपने बच्चों से प्यार हो सकता है, भाई अपने हैं, आपके पैदा किए हुए हैं, तो आपको भरोसा है उनके प्रति कि वो सेवा करेंगे। अपने माता पिता पर विश्वास है, उन्होंने आपको जन्म दिया। अपने पति या पत्नी पर कहीं ना कहीं भरोसा होता है, भाई केयर करेंगी, मेरी कोई तकलीफ आ जाएगी तो केयर करेगी, करेगा या करेगी जो भी। जब आपको विश्वास होता है तो प्यार भी पैदा हो जाता है। जिनके साथ आप रह रहे हो, जिनकी चेहरे आपके दिमाग में आते हैं, उनके प्रति प्यार हो जाना स्वाभाविक है। और प्यार होता है तभी विश्वास होता है। विश्वास उससे अगली बात है। आप किसी राह चलते अनजान आदमी पर थोड़ी विश्वास करोगे, पहले उसको परखोगे, कुछ दिन उसके साथ बातचीत करोगे, फिर एक दिन आता है कि लगे यार बंदे को मैंने कई बार आजमा के देखा है, ये बंदा विश्वास के लायक है। तो विश्वास आना बहुत बड़ी बात है। अब उस परम पिता को भी लोग ऐसे ही आजमाते रहते हैं, टेस्ट कर करके देखते रहते हैं परमात्मा है। अब क्योंकि वो है तो निराकार रूप में, हर व्यक्ति के सामने भगवान सीधे सीधे प्रकट होकर तो नहीं आ जाते कि भगवान शिव खड़े हैं बोल बच्चा। वो वाली बात सबके साथ तो नहीं होती। तो भगवान जब भी आते हैं उनको अलग अलग, अब जैसा जिसका भाव होता है उनको वैसा ही वो रूप बना लेते हैं। तो वो निराकार रूप में जैसा भाव होता है वैसे बन जाते हैं। अब अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीकों से विश्वास पक्का करने के लिए प्रभु लीलाएं रचाते हैं कि किसी तरीके से भरोसा आ जाए और एक ऐसा दिन आए जब इसको लगे कि बस एक मेरे से, मतलब परमात्मा के सिवा, प्रभु के सिवा और कोई दूसरा है ही नहीं।
सबके अंदर वो एक ही समाया है। आज हमारा टॉपिक ये है कि हम कण कण में परमात्मा को कैसे देखें। उसके लिए पहले अपने दिल में परमात्मा को कैसे देखें, या अपने इष्ट में परमात्मा को कैसे देखें, पहला ये टॉपिक जरूरी है। राइट, पहले भरोसा जरूरी है कि प्रभु मेरे संग हैं, मेरा मुझे देख रहे हैं, वो मेरे मेरे हृदय में विराजमान है, मुझे देख रहे हैं। अब उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी भक्ति और प्रेम के अंदर दृढ़ता लेकर आए, एकाग्रता लेकर आए। जो भी काम करें एकाग्रता पूर्वक करें, ध्यान से करें। मैं आपको अपने परम इष्ट देव श्री सदगुरुदेव भगवान जी के सुंदर वचन लिखे हुए दिखाता हूँ। ये उनकी पवित्र वाणी में खुद लिखी हैं प्रभु ने अपने कर कमलों से। सामने स्क्रीन पर देखिए, मेरे गुरुदेव ने फरमाया है, आप डेली श्री परफॉर्म डेली श्री आरती पूजा एंड अभ्यास विद सिंगल माइंडेड एंड यू गेट द पीस ऑफ माइंड हियर एंड हियर आफ्टर योर्स करके मेरे गुरुदेव ने नीचे अपने सिग्नेचर भी किए हुए हैं। अब आपको लगेगा तो बड़ा अजीब सा, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है, नियमों का पालन करने के लिए संसार में आज तक आपने शायद एग्जाम्पल ना देखा हो। मेरे गुरुदेव ने सीधा सीधा स्पष्ट कहा कि इन नियमों का पालन करो, हम हर तरीके से तुम्हें यहां भी और यहाँ के बाद भी हमेशा तुम्हें पीस ऑफ माइंड, मन की शांति और आनंद प्राप्त होगा ही होगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। कंडीशन क्या है, सिंगल माइंडेड होना, एक तरफ एक, जिसको हम एकाग्रता बोलते हैं, एक पॉइंट पर एकाग्र होकर बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। क्या हमारे मन में भी ये वाला भाव है कि बस मेरे प्रभु? याद रखना, जिसका जिसको और अन्य, इसको अनन्य भक्ति क्यों कहते हैं? अनन्य भक्ति का मतलब होता है अन्य अन्य नहीं, अनन्य, कोई दूसरा नहीं हो, जब केवल एक रह जाए। बस सारा खेल इस बात का है। भक्त जो है, परमात्मा जो है, एक भक्त के जीवन को धीरे धीरे गाइड करते हैं और आपके जीवन से जो व्यर्थ है ना उसको समाप्त कर देंगे। आपके जीवन से जो व्यर्थ है उसे समाप्त कर देंगे। अब इसमें क्या होता क्या है, आप देखोगे, मैंने पीछे एक वीडियो डाला था कि ऐसे कौन से सिम्टम हैं जो एक भक्त को अपीयर होते हैं उसके जीवन में, जिससे पता चलता है कि आप परमात्मा द्वारा चुने गए हैं। ये वीडियो आपने बहुत लोगों ने देखा है, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं एक बार। कौन कौन से सिम्टम है कि आपको चुना है परमात्मा ने भक्ति देने के लिए, प्यार देने के लिए, ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए आपको चुना है। आपके जीवन को बार बार कष्ट दिए जाते हैं, आखिर क्यों कष्ट दिए जाते हैं? आपके बंधन तोड़ने के लिए, आपके बंधन तोड़ने के लिए। जगह जगह हमारा मन फंसा हुआ है, इस देह के अंदर फंसा हुआ है, पहली बात तो अपनी देह के साथ अटका हुआ है। उस देह का बंधन तोड़ने के लिए देह पर बीमारियां दी जाती हैं। टूटता है ना, बंधन टूटता है, धीरे धीरे टूटता है। और जिसको जितनी बीमारियां होती हैं वो उतना उतना इस देह से ऊपर उठता चला जाता है। उसको लगता है कि यार क्या है यार, कभी ये दुख रहा है, कभी वहां दुख रहा है, कभी अंदर दुख रहा है, कभी बाहर दुख रहा है, कभी कमर दुख रही है, तो कभी हार्ट दुख रहा है, तो कभी लिवर में प्रॉब्लम है, तो कभी किडनी में इशू है, कभी पेट कभी कभी खराब, कभी आंखें खराब, कभी सिर दुखता है, कभी ये दुखता है। शरीर से एक तरह की डिटैचमेंट हो गई ना। हाँ या ना, बात समझ आ रही है? सभी से पूछ रहा हूँ, बात समझ आ रही है? अगर आपके अंदर डिटैचमेंट है तो ऐसे डिटैचमेंट आती है, कोई दूसरा है नहीं। इस तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके परमात्मा आपको लेकर यहीं आता है। तो शारीरिक कष्ट भर भर के आते हैं। फिर जब भरोसा किया हो ना दूसरों के ऊपर, देखते हैं कितना साथ निभाएगा। देखते हैं फलाना कोई कितना साथ निभाता है, बड़ा भरोसा करता है, अरे पत्नी है, अपनी पत्नी दुख के टाइम में काम नहीं आएगी। अपना पति है, अपने बच्चे हैं, अपने दोस्त हैं, अपने रिश्तेदार हैं, क्या टाइम काम नहीं आएंगे? और थोड़ी सी तकलीफ आते ही कहाँ हो जा क्या हो जाता है, सबकी गो वेंट गोन, सब गायब हो जाते हैं जीवन से। इसलिए तकलीफें दी जाती हैं आपके जीवन को। ऐसा नहीं है कि वो तकलीफें परमात्मा जानबूझ के देता है, ये भी याद रखना। आपके ही कर्मों का हिसाब किताब भी हो रहा था, तो जिसे देते दोष मत दे देना। कई बार लोग इस गलती से भी भक्ति मार्ग से या परमात्मा के रास्ते से छूट जाते हैं। उनको लगता है कि इस रास्ते में तकलीफें ज्यादा ही हैं। वो फलाने को देखो, वो बड़े मजे ले रहा है, वो जो बिल्कुल भक्ति नहीं करता उसका जीवन बड़ा मजे से बीत रहा है। हम ही हैं जो दुखी हुए जा रहे हैं, क्योंकि आपको किसी विशेष पर्पज के लिए चुना गया है, आपको किसी महान मकसद के लिए चुना गया है। इसलिए जो चुने जाते हैं वो लोग, उनके जीवन पर इसी तरह से, उनके जीवन पर इसी तरह से विशेष रूप से कृपा होती है। अब विशेष कृपा होगी तो विशेष चीजों के लिए तो विशेष लोग ही तैयार किए जाते हैं।
और विशेष लोग तैयार किए जाते हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली संसार में, अरे परमात्मा ने जिसको भी आज बहुत कुछ दिया है, संसार के सुख भी दिए हैं, उनको भी कितने कष्ट सहने पड़े, आपको क्या लगता है? संसार में जो थोड़ा बहुत भी पाए, चलो एक रुतबा देख लो, रुतबा देख लो। नरेंद्र मोदी जी को सभी जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, आप सभी जानते हैं, तो कहने की बात ही नहीं है। अब रुतबा कैसे पहुंचे हैं यहाँ तक, इतने संघर्ष, इतने अपार संघर्ष जिसका कोई हिसाब नहीं। आज कोई किसी को कितना गाली दे ले, लेकिन एक बार उनके जीवन संघर्ष को देख लेना। कूट कूट के सुधारा है परमात्मा ने, कूट कूट कर सुधारा है जिंदगी के इतने आयाम, इतने आयाम। वो कैसे हैं कैसे नहीं है भी आपका व्यक्तिगत कुछ भी फैसला हो सकता है, लेकिन उनका जीवन अनंत संघर्षों से भरा रहा है, इस पे आपकी कोई दो राय नहीं हो सकती। इतना इतना कूटा है कुदरत ने, इतना कूटा है, और जो जितना कूटा है वो उतना ऊंचाई पर है। और जी जो 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 जितना उथला उथला है ना ऊपर ऊपर से, वो बातें बातें बड़े करते हैं, लेकिन इतनी गहराई, इतनी डेप्थ, इतनी जो जो दूरदर्शिता, वो ऐसे नहीं आती। वो आती है अपने एक्सपीरियंस से, पिट पिट के आती है। वो आप अपने हिसाब से देखना। ऐसे ही आप किसी संसारी व्यक्ति को भी देख लो, आप जो है अंबानी जी को देख लो, चलो धन के मामले में सफल व्यक्ति हैं, ठीक है, कैसी सफलता मिली होगी, क्या आपको लगता है ऐसी सहज? धीरूभाई अंबानी जी की जीवनी पढ़ के देख लेना, जो संघर्ष किया। संसार की दौलत देने के लिए परमात्मा ने व्यक्ति को चुना, तो कितना संघर्ष करवाया। आपको भक्ति जैसी अनमोल दात देने बैठेगा, संघर्ष नहीं करवाएगा? सबसे उत्तम है, कोई मजाक नहीं हो रहा है। आपको लगता है अरे बस भक्ति, अरे भक्ति, इतने सम्मान पूर्वक ये शब्द बोलना चाहिए। याद रखना, इतनी बड़ी दात है। यहां पर सीधी सीधी फरमाते हैं एक बार, जाति बरन कुल खोए के भक्ति करे चित लाए, कह कबीर सतगुरु मिले आवा गमन न साए। एक बार और समझाते हैं, और प्यार से समझाते हैं, कबीर गुरु की भक्ति बिन अधिक जीवन संसार, धुआं का सा दोहरा बिनस न लागे पार। की भक्ति के बिना संसार के अंदर कोई सार है ही नहीं। तुम्हें समझ में आ जाए अंत में ये बात। हालांकि लोगों को बड़ा टाइम लगता है भक्ति के ऊपर, ये बात आते आते बड़ी बड़ा टाइम लग जाता है। तो भक्ति जो है बड़ी डिफिकल्ट है, बड़ी डिफिकल्ट है, राइट। तो इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लें। एक बार पुनः आपको मैं रिपीट कर देता हूं, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है। कहते कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। जाति बरन कुल मतलब जिस भी तरह की आपकी जो मर्यादाएं हैं, मैं ऊंचा हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, ये सारी बातें जो मर्ज कर देता है, उसको परमात्मा की भक्ति नसीब होती है। और जिसको भक्ति नसीब हो जाती है, उसके ऊपर कृपा भर भर के वो संसार की सर्वोच्च अवस्था को पा जाता है। गुरु परमात्मा के चरण मिल जाना कोई मजाक नहीं है। उसके लिए प्यार चाहिए, भक्ति चाहिए, विश्वास चाहिए। विश्वास करते भी आते आते ही आता है। एक बार एक एक लेडी एक लेडी भक्तानी हमारे गुरुदेव के दर्शनों के लिए गई। अब वो वहां पर दर्शनों के लिए गई, तो गुरुदेव सामने विराजमान होते हैं। हम लोग जाते हैं, ऐसे लाइनें लगी होती हैं, 5-6 लाइनें ऐसे सामने होती हैं, ऐसे जाते हैं, दर्शन करते हैं और अगली लाइन से लौट आते हैं, फिर दर्शन करते हैं, लौट आते हैं, ऐसे सबके साथ चल, पीछे लाइनें लगी हुई हैं, चलता रहता है ऐसे। उस वो जब वो सामने गई, जब बिल्कुल पास पहुंची, तो उसने गुरुदेव के आगे सर झुकाया, मस्तक झुकाया, गुरुदेव सामने विराजमान है। बाई बाई चांस बाई चांस गुरुदेव उस समय किसी से बात करने लग गए। उनका मुखारविंद ऐसे हो गया, टेढ़ा हो गया, मतलब ऐसे किसी से बात कर रहे हैं। वो सामने आ रहे हैं, वो दिख रहे भी मेरे ऊपर। गुरुदेव नजर डालेंगे और पहचान लेंगे कि मैं तो आपकी बहुत फेवरेट हूँ, मैं तो आपकी बहुत भक्ति करती हूँ, ऐसा उसके मन का भाव। अब वो गुरुदेव के सामने, भाई मुझ पर कृपा दृष्टि होगी, लेकिन प्रभु ने अपनी कृपा, अपनी नजरें जो है कहीं और कर रखी। बड़ा दुख लगा उसको, बड़ी पीड़ा हुई। विश्वास देखना क्या होता है, बड़ी पीड़ा उनके अंदर की। हाय हाय, मैं इतनी दूर से आई, एक नजर मात्र भी नहीं मिली प्रभु की, एक नजर भी नहीं पड़ी मुझ पर। वो बड़ा अपने आप को अंदर दुखी हो रही है, परेशान हो रही है। फिर अपने जाकर अपने संतों के आगे
रोई कि भाई मेरे को तो आज मैं प्रभु के दर्शन तो किए, अब दर्शनों का टाइम भी एक ही बार मिलता है, मतलब पर्सनल दर्शनों का। वैसे तो गुरुदेव विराजमान रहते हैं तो आप बार बार दर्शन कर सकते, कितनी बार भी कर सकते हैं, लेकिन जो पर्सनल सामने जाने का मौका है वो एक बार मिलता है, एक एक आइट्रेशन में एक बार मिलता है। तो वो, अब उसका मन बड़ा दुखी भी, ये मौका तो मैंने गंवा दिया। फिर उसने थोड़ी सी अप्रोच लगाने के लिए, जुगाड़ लगाने के लिए प्रार्थना करी कि भाई मेरे को थोड़ी सी कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाए, तो एक बार और कहीं से थोड़ा सा कोई तिकड़म विकड़म लगा के एक बार प्लीज मेरे को ले चलो। बहुत रोई गिड़गिड़ाई। तो संत दयालु होते हैं, उनके जो बड़े थे, उन्होंने कहा कि चलो एक ट्राई करते हैं, किसी और के साथ तुम्हें भेज देते हैं, ठीक है, लेकिन चुपचाप दर्शन करना, कुछ ना तो कुछ मांगना ना कुछ कहना, बिल्कुल चुपचाप दर्शन करना, बस दर्शन करके आ जाना, क्या पता तुम्हें कृपा प्राप्त हो जाए। दोबारा गई। अब दोबारा गई तो अब उसके हिसाब से, तो पिछली बार गुरुदेव ने उनको उसकी तरफ देखा भी नहीं था, तो वो गई तो फिर से उसने जाके फूल लेकर गई गुरुदेव के सामने, ऐसे रख रही है। गुरुदेव जैसी वो सामने पहुंची, गुरुदेव फरमाते हैं, ये तो कल आई थी ना, ये दोबारा कैसे आ गई है? ये तो कल आई थी, दोबारा क्यों आ गई है ये? अब वो, देखिए ये भगवान जी को ये पता कैसे लग गया? तो गुरु, उनके जो संत थे, उन्होंने आके गुरुदेव के आगे विनती करी कि प्रभु ये तो कल आई तो थी, यहाँ पर ये आई तो थी। तो गुरु महाराज जी ने फिर, लेकिन ना इसको मतलब ये जैसे दर्शन को हो नहीं पाए थे अच्छे से, तो इसलिए दोबारा आई है। तो ये कह रही है कि गुरु महाराज जी गुरु महाराज जी की नजरें ना कहीं और थी, गुरु महाराज जी की नजरें कल कहीं और थी। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, नजर तेरी कहाँ थी तेरे को पता है? तू हमारे को तो कह रही है कि हमारी नजरें कहीं और थी, हम कहीं भी देखें, लेकिन हमें तो ध्यान है कि तू आई थी, लेकिन तू हमारे सामने होकर भी दिल्ली घूम रही थी। तू हमारे सामने थी लेकिन घूम तू दिल्ली रही थी। अभी गुरुदेव सीधे सीधे उसके अंतर का, वो तो जानते हैं घट घट की जानत, वो तो देख कहीं भी रहे हैं, वो तो हजार हजार आंखों से देख रहे हैं। तुम्हें लगता है कि प्रभु जो है वो एक व्यक्ति विशेष को देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर ढंग से देख रहे हैं, या मेरे सामने है, या उनकी नजरें इधर या उधर। उसको क्या लगता है? उसको, वो तो देख रहा है, देख रहे हैं तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है? तुम कहाँ भाग रहे हो? तुम परमात्मा के सामने, हमारे संत कहा करते थे, हमारे पूज्य रहबर फरमाते थे, कहते हाजिर गैर हाजिर और गैर हाजिर हाजिर। जो सामने है वो सामने होकर भी नहीं है, और जो सामने नहीं है वो ना होकर भी प्रेजेंट है। इसके पीछे की थ्योरी ये है, मतलब आप, मैंने देखा है लोग आरती कर रहे हैं, सामने आरती घूम रही है, और मन वो जा रहा है, वो चल रहा है इधर से उधर, अच्छा वो ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे फोन किया था उसने, उसको ऐसे कर दूंगा। मन में कुछ और ही कहानियां चल रही हैं, कुछ और ही चल रहा है। क्या होने वाला है, समझ में आ रही है बात? कहाँ जा रहा है मन? जहां जा रहा है आप वहीं पर हो। तो गुरुदेव ने फरमाया ना, ये कहाँ थी, ये कहाँ दर्शन कर लिया थी, तो दिल्ली बैठी हुई थी, इसका मन तो वहां लगा हुआ था किसी बात में। अब देख लो, सीधी सीधी बात समझ में आ जाए तो आ जाए, राइट? तो उसको, वो तो अंतर की जानने वाले हैं, वो तो अंतर की जानने वाले हैं। अब ये विश्वास दिला रहे हैं कि हम तेरे तेरे को देख रहे हैं, तो ये मत समझ कि तुम्हारे तुम्हारे साथ नहीं है। बार बार पल पल, पल पल अपने अपने इष्ट को इसी प्रकार अपने हाजिर नाजिर समझिए, तब आपको उनके पास होने का एहसास होगा, अपने पास होने का एहसास होगा। इसलिए हर समय अपने इष्ट को अपने साथ में मानकर चलें कि हम साथ में हैं। और आपकी, जब एक सेवक ये मानना शुरू कर देता है कि मेरे इष्ट मेरे साथ में हैं, तो उसको अनुभव में भी आना शुरू हो जाता है, उसको अनुभव में आना शुरू हो जाता है। जब वो कहता है, चल रहा है, उस सुबह उठता है, उठते ही पहले अपने गुरु को याद करता है, इष्ट को याद करता है, उनकी मूर्त को हृदय में बसाता है। फिर वो श्वासों के साथ जाप करता है, श्वासों के साथ उनकी मूर्त को हृदय के अंदर बसाता है और जाप करता है। मान लो वो शिवोहम मंत्र का जाप कर रहा है, शिवोहम, शिवोहम, जो तू है वो मैं हूं, जो तुम हो वो मैं हूं। इस प्रकार से जाप करता है, भाव करता है, कनेक्ट करता है अपने आप को। उसका कनेक्शन जितना स्ट्रोंग होता जाता है, जितना प्यारा प्यार होता चला जाता है उसको परमात्मा से, उतना उतना वो और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा फील करने लगता है। थोड़ा थोड़ा प्रयास किया हुआ जुड़ता चला जाता है, एक का उसके। फिर वो उठता है,
गुर सतगुरु का जो सिख अखावै, सो भलके उठ हर नाम ध्यावै। गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं वो अमृत वेले उठता है और परमात्मा के नाम को दिल से याद करता है, स्मरण करता है। क्या आप करते हैं? अब अपनी बात करो। क्या आप करते हैं स्मरण? ऐसे ही याद करते हैं, दिल से याद करते हैं, भाव जुड़े होते हैं? क्या मेरे गुरुदेव ने फरमाया, मैं पुनः वचन उनके सामने, सिंगल माइंडेडनेस, एक टक एकाग्रता के साथ, बस एक परमात्मा के अलावा कोई दुख दिखे नहीं। तो कोशिश करके सुबह उठते ही मोबाइल को ना पहले पकड़ लिया करें, पहले भी देखें क्या क्या आ रखा है, सारी बातें अपनी तरफ, ठीक है। और अपने गुरुदेव की याद पहले, तो उठते ही आपका मन मोस्ट सेंसिटिव होता है। मैं कहता हूं आप फ्रेश होने बाथरूम भी बाद में जाओ, पहला काम आंख खुलते ही नजर जो पड़े ना गुरु महाराज जी की, अपने सदगुरु, अपने इष्ट की परमात्मा की मूर्ति पर पड़नी चाहिए। पहला काम आंखें खोलनी वही है, वही खोलनी है जहां पर मेरे गुरुदेव विराजमान है। नहीं तो मोबाइल में भी अगर हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कुछ और ना देखें। रात को सेट करके ऐसे सोएं कि बस सामने बस वही नजर पड़े। वो कीमती समय होता है। और उस समय अगर श्वासों के अंदर परमात्मा का जाप चालू हो जाए तो दिन भर वो मीठी याद बनी रहती है। इस बात को आपने महसूस किया होगा। अगर हाँ तो जरा लिखना, जरा बड़े प्यार से। ये जो यूट्यूब वाले हैं इनको तो कमेंट करने की आज्ञा है जरा। हाँ जी, समझ में आ रही है आपको बात? तो ब्रह्म मुहूर्त में जागो और ब्रह्म मुहूर्त में जुट उठ के याद करो परमात्मा को, प्रेम से याद करो अच्छे से। तो दिल के अंदर भी जो है ना अच्छे से याद पैदा हो, प्यार पैदा हो। राइट, सभी को समझ में आ रही है यूट्यूब वालों को? परफेक्ट। तो याद दिल में बनी रहनी चाहिए, शुरुआत ऐसे होनी चाहिए। गुरु सतगुरु का जो सिख अखावै, सो भलके उठ हर नाम ध्यावै। फिर नम्रता पूर्वक विनती करे अपने इष्ट के आगे, पर प्रार्थना करे कि हे प्रभु, जैसे इस समय आपकी मीठी याद मेरी आंखों में बस गई है, आपका चेहरा, आपका सुंदर स्वरूप मेरे अंदर बस गया है, वैसे ही दिन भर में आपकी याद बनी रहे। ऐसा हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक अपने इष्ट के सामने प्रार्थना करे। जिसके दिल में अपने इष्ट की प्रीतम भगवान की याद बनी पड़ी है, बस उससे उत्तम क्या हो सकता है कि हर वक्त पीर का चेहरा मेरी नजर में है। हर वक्त पीर का चेहरा मेरी नजर में है। ऐसा लगता है कि खुदा मेरे घर में है। ऐसा लगता है कि खुदा परमात्मा मेरे घर में है। आशिकों को दो कदम पर मंजिल मिल गई। आशिकों को दो कदम पर मंजिल मिल गई। और आलिमों का कारवां अब भी सफर में है। आलिम मतलब ज्ञानी, जो बहुत तर्क वितर्क करते हैं ना, ऐसे वैसे तर्क वितर्क, फलाना ढिमका, करूं ना करूं, जो ज्यादा तर्क वितर्क करते हैं ना वो सीधे सीधे। जो आशिक है ना सीधे सीधे होते हैं, प्यार, प्यार वाले, भाव वाले होते हैं, प्रेमी होते हैं। वो सीधे सीधे परमात्मा के साथ अपना प्यार का रिश्ता जोड़ते हैं। बाकी सारी जो राम कहानी को पीछे छोड़ देते हैं। तो मैंने फिर कहा यहाँ पर, ना तो वो कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। जो सबको मिटा देगा वो भक्ति करेगा। और दिन भर में याद बनी रहती है। दिन भर में वो याद करता रहता है, बार बार खाना खाता है, याद करता है अपने इष्ट को, पानी पीता है, याद करता है उसको, श्वास लेता है, याद करता है उसको, काम पे निकलता है, याद करता है उसको, च, चलता है, फिरता है, याद करता है, लेटे बैठे चालते, खान पान व्यवहार। लेटे बैठे चालते, खान पान व्यवहार, व्यवहार करते हुए, जहां तहां सिमरण करे, सहजो हिये निहार। जहां तहां सिमरण करे, सहजो हिये निहार। जब मौका मिलता है, जहां मौका मिलता है, वो वो डेफिनेटली उस दिन वहां तक नाम का जाप करता रहता है। कबीर साहब जी फरमाते हैं अपनी मीठी वाणी में, फरमाते हैं, सुमिरन मार्ग सहज का, सतगुरु दिया बताए। श्वास श्वास सिमरन करूं, एक दिन मिल सी आए। जो मेरे गुरुदेव ने मार्ग बता दिया वो सिमरन का मार्ग बताया है। जो श्वास श्वास में सिमरन करेगा वो एक दिन जरूर जाकर मिल जाएगा उससे। जपता है वो,
दिन रात जपता है, चलते फिरते उठते बैठते कारज काम हाट बाट जपीजे, हर का नाम रस अमृत पीजे। अमृत पीता है, काम काज में भी जपता है। लोगों से बात करते करते ना, कोई ज्यादा बकबक कर रहा है, कभी कभी सुननी भी पड़ जाती है लोगों की, कोई कह रहा है, चल रहा है, अपने अंदर श्वासों के साथ जाप चल रहा है, मन के अंदर वही राम 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 राम। वो वेट नहीं कर रहा कि लोग, चार लोग जब कंधे पर लेकर जाएंगे राम नाम सत्य है, वो अभी से जान लेता है कि राम का नाम ही सत्य है, और सत्य बोलो गत्य है, सत्य बोलो। लास्ट में चार बंदे क्या बोलेंगे, वो तो उनको समझा के जाएगा, वो तो उनको समझा के जाएगा कि भाई तुम भी बोल लो। वो समझाया तो उनको जाता है, जिसने जपना था वो तो जप गया, वो तो जप गया, लूट गया वो दुनिया को। यही दुनिया में रहते रहते, इस संसार में रहते रहते अमर हो गए वो, अमर हो गए। कहते हैं, कौन कहता है कि आशिक मर गए, कौन कहता है कि आशिक मर गए। कहते कैद से छूटे, कैद से छूटे, वो अपने घर गए, वो तो गए यहां से, तो वेट कर रहे हैं वो कब संसार के हुए हैं। वो परवाह नहीं करते ज्यादा, वो तैयारी कर रहे हैं अपनी, जब मौका मिलेगा अपने प्यार से ऐसे उठ के चल देंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे हो क्या रहा है। किसको परवाह है, परवाह उसको है जिसने संसार को पकड़ रखा है, परवाह उसको है जिसने संसार को पकड़ रखा है। अपनी जूती की परवाह नहीं करते, किसको पता है कौन कौन आया और कौन गया। अब आप अपने ऊपर देख लो, आपको कितनी परवाह है संसार की। बात कुछ समझ में आ रही है नहीं आ रही? हैं जी, कुछ पल्ले पड़ रही है बात? हैं जी, तो इसको अपने बड़े प्यार से, अपने बड़े प्यार से अपने आप को तैयार करना है, भक्ति के लिए, प्रेम के लिए तैयार करना है, समझ के साथ तैयार करना है। जब तक आपको ये वाली बात समझ में नहीं आती, तब तक आपका मन जो है वो वो संसार की बातों में उलझ जाता है। तो परमात्मा के साथ एक प्रेम का रिश्ता बनाइए ना, परमात्मा के साथ एक प्रेम का रिश्ता बनाइए। सर्वोत्तम है ये बात, सर्वोत्तम है ये बात। जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आती, तब तक आप जो सारी जिंदगी होते हुए भी आप परमात्मा को ना, अपने इस संसार में होकर भी आप प्रीत नहीं लगाई परमात्मा के साथ। सारा कुछ पाया, हर प्रयास किया, हर प्रयास किया संसार में, लेकिन परमात्मा के साथ प्रेम नहीं किया। तो क्या किया, किया क्या? बस एक ही बात याद रखना, असल चीज गुरु भक्ति है, परमात्मा की भक्ति है, ईश्वर की भक्ति है। जिस रूप में भी करना, अपने आत्मा के कल्याण के लिए प्रयास करना, और श्वास श्वास में सिमरन करने का प्रयास करना। तो ये श्वास श्वास सिमरन करूं एक दिन मिल सी आए, जरूर जाकर मिल जाएगा। इसके लिए प्रयास करना, एफर्ट लगाना, प्यार करना परमात्मा के साथ, राइट। तो इसको 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 हमेशा ध्यान में रखेंगे। आपको जब जब प्यार का रिश्ता परमात्मा से आप बनाते हैं, तो परमात्मा हर समय आपको अपने पास महसूस होने लगता है। जिसका भाव जहां जुड़ा है, उसको हमेशा वहां पर उसको प्यार का रिश्ता उसको फील होने शुरू हो जाता है। अब जिसने जिसने परमात्मा के साथ सीधी प्रेम की लगन नहीं लगाई, उसके लिए संसार एक लंबे रूट की तरह से आता है, वो घूमता है, फिर वो उसको यहाँ घुमाया जाता है, वहां घुमाया जाता है, इस तरीके से अलग अलग तरीकों से उसे घुमाया जाता है। फिर वो दुखी होता है, परेशान होता है, बार बार उसके जीवन में बाधाएं आती हैं, लेकिन जिसका विश्वास पक्का नहीं है, वो फिर रह जाता है। कहते जिसके मन विश्वास है, सदा गुरु है संग, लाख काल झख मारही, कभी ना होवे चित भंग। लाख काल झख मारही, कभी ना होवे चित भंग। तो लाखों बार कोई अपने काल झक मारता रहे, उसका चित्त कभी भंग नहीं होता। तो वो प्यार करना सीख जाते हैं। तो इस तरीके से अपने आप को प्यार की भाषा सिखाना है। ए दास जो करना हो, कर प्यार का ही सौदा, क्या अकल के चक्कर में चतुराई में क्या रखा, कुछ भी नहीं रखा। तो ज्यादा अकल लगाने की, ध्यान लगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस अपने प्यार वाली बात अपने इष्ट, अपने गुरु के साथ करते हैं। तो आइए उनके प्रेम में एक डुबकी लगाते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये एक पार्ट हम यहाँ पर इसका फिनिश होता है। अब
जो हम ये भजन लेकर चले थे, हम भी अपने इष्ट के साथ ये प्रेम भरी वाणी में ये प्रार्थना करते हैं। हमारे ही आइए प्यार से तुम प्रार्थना करते हैं, हमारे ध्यान करते हुए। थे प्रभु जी, हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे दाता। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे दाता। सब मिल करके अपने भाव को इस प्रार्थना में जुड़ करके गाएं। हम तुम्हारे थे प्यार से प्रार्थना करें, दिल से प्रभु भावपूर्वक। जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे दाता। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्यार से, दाता। ऐसे ही भाव से, ऐसे ही भाव से मांगना, व्यर्थ की चीजें हटा करना, बस प्यार करना सीखना। राइट। तुम बिन सतगुरु इस दुनिया में कोई न मीत हमारा। तुम बिन सतगुरु इस दुनिया में कोई न मीत हमारा। किसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई सहारा। किसके द्वारे और न कोई सहारा। अब तो आकर बाह पकड़ लो, ओ मेरे दाता। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे दाता। तुम हमारे हे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे दाता। हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान जी, आप रिझाने का, अपने गुरु को रिझाने का आप कोई भी प्रयास कर सकते हैं। गुरुदेव ने एक नहीं 5 अलग अलग तरीके बता दिए कि जिससे आप किसी भी रूप में उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, क्योंकि सबका मार्ग एक जैसा नहीं है। तो गुरुदेव ने बताया कि सबको आप अलग अलग रूप, उन्होंने अलग अलग तरीके बता दिए, प्यार करने के, भाव करने के अलग अलग तरीके बता दिए। तो
एक उत्तम तरीका है परमात्मा को रिझाने का, उसको पाने का, उसकी खुशियां पाने का, और वो है सेवा का। सेवा से भी कर सकते हैं। सेवा किसी भी रूप में की जाए, कि सेवा ऐसी कीजिए जिस जैसी की हनुमान, रोम रोम में बस गए प्यारे श्री भगवान। अब जिसको जिस रूप में लगता है वो उस रूप में सेवा करे। यहां तक कि परिवार की सेवा को भी, परिवार के प्रति जो अपने कर्तव्य पालन करना है उसको भी सेवा समझ के करे। अगर इतना मन में भाव आ जाए कि मैं जो भी कर रहा हूं अपने इष्ट के लिए कर रहा हूं, तो आपका वो कार्य आपको भक्ति और प्रेम में लगाने वाला हो जाता है। जो भी काम करे परिपूर्ण समर्पण के साथ। इवन एक पति का फर्ज निभा रहा है, एक पत्नी का फर्ज निभा रहा है, एक परिवार के प्रति जो आपकी डिवोशन है ना, लेकिन मन में ये याद रखना कि मैं इनको रिझाने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं उसको रिझाने के लिए कर रहा हूं, वो जो सबके हृदय के अंदर बैठा हुआ है। चाहे वो बेटे में है, चाहे वो बेटी में है, चाहे वो पति में है, चाहे वो पत्नी में है, चाहे वो अड़ोसी पड़ोसी में, चाहे वो मित्रों में, उनके अंदर जो परमात्मा बैठा है उसके उसके साथ मेरी कनेक्टिविटी है। मोहवश नहीं कि मेरा बेटा है इसलिए मैं इससे प्रेम कर रहा हूं, ऐसा नहीं। तो फर्क है, जिसके मन में भाव है, प्यार है, वो सेवा भाव से करता है हर चीज को। राइट। एक बार हमारे सदगुरुदेव भगवान जी किसी विदेश में, किसी कुटिया आश्रम है कहीं पर, एग्जैक्ट मुझे जगह याद नहीं, तो गुरुदेव वहां पर कहीं विराजमान थे। जैसे अभी हमारे गुरुदेव कई स्थानों पर होकर आए, तो उस समय भी ऐसे कहीं यात्रा पर गए थे किसी जगह पर। तो शायद यूएस में किसी जगह की बात है, पूरा याद नहीं, हो सकता है न्यूयॉर्क की बात हो सकता है, बाकी पता नहीं। तो वहां पर गुरुदेव विराजमान है। तो सुबह का, अब आपको पता है वहां पर लेबर मिलनी थोड़ी मुश्किल होती है। वो आमतौर पे ये रहता है, तो लोग आ जाते थे आसपास के लोग, जैसे दर्शन के लिए तो गुरुदेव 2 या 3 दिन के लिए वहां रुके हैं, तो लोग आसपास में आकर सेवाएं उनकी अपनी अपनी लगा रखे। तो सुबह सुबह आरती पूजा का प्रोग्राम हमेशा हमारे रहता है कि सुबह और शाम को आरती पूजा जरूर होती है। तो प्रोग्राम रहता है, तो उसमें गुरुदेव विराजमान रहते हैं, सब आरती पूजा कर रहे होते हैं। तो सुबह का टाइम गुरुदेव आरती पूजा में विराजमान है, और सब प्यार से आरती कर रहे हैं, गुरुदेव की आरती उतार रहे हैं, सबने आरती उतारी है। अब क्या होता है कि सामने, अब प्रभु सबके अंतर की जानते हैं। एक भगत जी, एक एक मतलब भगत जी मतलब एक एक पर्सन, एक जेंट्स, उनकी सेवा लगी है कहीं पर, कि पीछे वो जोड़ा घर है, तो जोड़ा घर में वहां जब उनकी सेवा लगी हुई है, आसपास में भी वो मतलब संभाल करते हैं, तो जोड़ा घर में उनकी सेवा लगी हुई है। आपने कभी जोड़ा घर मतलब जहाँ जूतियां रखी जाती हैं, चप्पलें रखी जाती हैं, ऐसी जगह पर आप कभी जाकर ऐसी जगह पर सेवा करना, देखना परमात्मा की कृपा कैसे नसीब होती है। जितनी लोअर क्लास पे सेवा करेगा ना, लोअर मतलब, लोअर का मतलब जो आमतौर पे जिसको लोग हीन भावना से देखते हैं, उसमें जरा सेवा करके देखना, तो फिर आपको इस बात का मीनिंग समझ में आएगा। जितना प्यार से, जितना प्यार से आप सेवा करें, नहीं तो आप यहाँ पे गुरुद्वारा बंगला साहब में जाइए, किसी भी गुरुद्वारा में जाइए, आप देखेंगे कि जो सिख समुदाय ने जो सिखाया है, सेवा का भाव जो सिखों ने सिखाया, गुरु साहिबा ने सिखाया, वो बड़ा अनोखा है। मतलब अपन आपके जहाँ पैर होते हैं ना, वहां पर उनका सिर होता है। ऑलमोस्ट वो ऐसी जगह पर खड़े होते हैं, एक खड्डे से में अपने आप को वो रखा होता है, जोड़ा घर बनाया होता है, और वहां पर वो खड़े होते हैं, और आपके जोड़े लेते हैं और उसको साफ भी करेंगे, उसको सिर मत्थे पे लगाते हैं। आपको बड़ा अजीब लगेगी बात सुन के कि भाई, मेरी साधारण सी चप्पलें, जूतियां, जिसको मैं उतारते हुए देखता भी नहीं कि कहाँ गिरी और कहाँ नहीं गिरी, वो आपके जूतियों को सिर पे लगा रहे हैं। और वो जो लगा रहे हैं, कोई 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 छोटे मोटे वो नहीं है कि कोई ये सोच ले कि भाई इनकी तो ड्यूटी है या ऐसे वैसे हैं। मर्सिडीज कारों में उतरते हैं और वहां जाके सफाई की सेवा शुरू कर देते हैं। मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये परंपरा गुरु साहिबान ने हमें सिखाई है, इसलिए तो नमन करने को दिल करता है, बार बार झुकता है सर उनके सजदे में, जिन्होंने इतनी नम्रता का पाठ पढ़ाया। जरा पढ़ लेना ये पाठ। हमारे ये भगत जी की मैं बात कर रहा हूँ, ये बेचारे सेवा कर रहे हैं बड़े आनंद में। अब एक सेवक के लिए सबसे बड़ी, हम लोगों की जब सेवा लगती है, तो एक सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि भाई जब गुरुदेव के दर्शन हो रहे हैं, तो मन तब बड़ा बेचैन रहता है कि भाई मुझे तो दर्शन होते नहीं। वो बेचारा वहां सेवा में लगा हुआ है, वहां लोग आरती पूजा कर रहे हैं, सामने गुरुदेव विराजमान है, दर्शनों का आनंद ले रहे हैं। वो कह रहा है भाई मैं तो इतनी दूर से आया, लेकिन सेवा में लगा लगा हुआ हूँ, तो सेवा भी, अब सेवा में भी गुरु की कितनी कृपा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ।
गुरुदेव वहां पर विराजमान है, ये बंदा किसी कोने में खड़ा होकर अपनी ड्यूटी पर पक्का है। तभी जो है अम, इसने देखा कि कोई जो सीवर की लाइन जा रही है, सीवर की लाइन में कुछ बड़ी लीकेज आ गई है, और वो गंदा पानी जो है ना फैलता जा रहा है एकदम से। अब इसको कोई और समझ में नहीं आया, क्योंकि सब लोग आरती पूजा में वहां गए हुए हैं, तो सब बिजी हैं। तो इसको फोन वोन भी किसको बुलाना है, कहाँ से बुलाना है, इसको कुछ समझ में नहीं आया। इसने लगा चलो कुछ खुद ही लगा। इसने अपने कपड़े वपड़े थोड़े ऊपर की जो ऊपर के कपड़े हटाए, और अपना उसी के अंदर घुस गया पूरा, कि भाई मैं कैसे भी करके इसको मैं पहले बंद कर दूं। उसकी लीकेज थी, तो लीकेज को उसने जैसे जैसे करके उसके ऊपर लगा हुआ है, कपड़े वपड़े बांधने पे या जो करके भी एक बार चीजों को निपटा दूं। और उसके बाद सीवर की गंदा पानी, एकदम काला गंदा स्मेल वाला पानी वो लगा हुआ है, उसको बंद करने पे लगा हुआ है। यहाँ श्री सदगुरुदेव भगवान जी अपने सिंहासन पर विराजमान है, आरती पूजा हो गई है। होते ही गुरुदेव बीच में फरमाया कि चलो जरा आश्रम का चक्कर लगाते हैं। वो देख रहे हैं, अंतर से तो सब जानते हैं कि किसके दिल पे क्या, कौन बंदा कहाँ पर क्या लगा हुआ है। अब लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि भाई किसकी सेवा, तुम सामने खड़े हो सफेद वस्त्र पहनकर, तो ये मत समझ लो कि तुम बहुत महान हो गए हो। पता नहीं कोई कहाँ पर है, उसकी सेवा परमात्मा कैसे मंजूर कर रहा है, ये वो अंतर्यामी ही जानता है कि सबके दिल के अंदर क्या चल रहा है। तो वहां पर श्री सदगुरुदेव भगवान जी वहां से उठे, और तुरंत पीछे की तरफ होते हुए वहां पर आए। सब पीछे पीछे आ रहे हैं, देख रहे हैं। और गुरुदेव ने देखा कि वो व्यक्ति जो है ना पूरा अपने गंदे वस्त्रों से ऐसे लिप्त है, क्योंकि वो सारा पानी गिरे जा रहा है, उसको बंद करने पर लगा हुआ है कि किसी तरीके से इसमें कुछ कपड़ा वपड़ा, कोई प्लास्टिक व्लास्टिक लगा के इसको कैसे भी करके बंद कर दूं। और लगा हुआ है पूरा कपड़ों से लथपथ। और श्री सदगुरुदेव भगवान जी वहां पहुंच के सफेद वस्त्र धारण किए हुए सुंदर स्वरूप में। अब यहाँ देखा तो अरे मेरे गुरु महाराज आ गए, मेरे गुरु महाराज आ गए, मेरे गुरुदेव आ गए। वो फटाफट जैसे जैसे था अवस्था में, तो गुरुदेव ने पहले तो उसको इशारा किया कि जो है मतलब चुपचाप करता रहे। वो थोड़ी देर लगा रहा, फिर उसने गुरुदेव के सामने दंडवत प्रणाम किया। और मेरे परम दयालु सतगुरु, उस समय में जब वो पूरा अपने गंदे वस्त्रों से लिप्त था, प्रभु उस पर इतना प्रसन्न हुए, इतना प्रसन्न हुए कि ये हमारे खातिर, इसको ये भी परवाह नहीं है कि हम देख रहे हैं या नहीं देख रहे, कोई आसपास में है या नहीं है। मैं अपनी ड्यूटी पर पक्का हूं, और मुझे अपनी सेवा का फर्ज निभाना है, ये कहकर तुम पूरी तरह से अपने आप को उसमें लीन कर दिया। और वो बैठा है अपने, गुरु महाराज जी इतने प्रसन्न हुए उसके ऊपर। गुरु महाराज जी ने उसको उसी कंडीशन में, जैसे काले पीले कपड़े थे ना, गुरु में उसको खले के अपने हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। इतना उसको प्यार दिया, इतना उसको आशीर्वाद दिया। ये गुरु की कृपा है। ये किस पर उतर जाए, ये कब उतर जाए, किस बात पर रीझ जाए, आपके समर्पण पर, आपके प्यार पर, आपके ऊपर कृपा करते हुए उसको तनिक भी देर नहीं लगती। कोई तरीका अपना लेना किसी भी तरीके से, परमात्मा को न जाने कौन सी बात पसंद आ जाए आपकी। हम भी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम पर ऐसे ही कृपा दृष्टि करना, न जाने कौन सी बात आपको हमारी समझ में आ जाए, हम भी अपने प्रभु को रिझाने का भरसक प्रयास करें। जो भी काम करें, जो भी सेवा मिले, उसमें अपनी जी जान लड़ा दें, तन से, मन से, धन से। तो जैसे मैंने अभी कहा, सेवा ऐसी कीजिए जैसे कि हनुमान रोम रोम में बस गए प्यारे श्री भगवान। ऐसे ही सिमरन है। अब श्वासों में वो सेवा कर रहे हैं, वो शरीर से सेवा कर रहे हैं। अब जो तन से जिसका ठीक ठाक है वो तन से सेवा करे, जिसका मन ठीक ठाक है वो मन से सेवा करे, जिसको जिस चीज को सुधारना है वो उससे सेवा करे। तो जहां कमी हो अपने अंदर, वो सेवा में, परमात्मा के पांचों नियमों के पालन में, गुरु के रिझाने में जो भी आप कर सके, आप अपने आप को कुर्बान करने की कोशिश करें, उनकी कृपा को पाने का भरसक प्रयास करें। परमात्मा ने कभी भी कण कण में नजर आएगा, वो क्यों नहीं आएगा, उसको क्या दिक्कत है, वो तो सदा बैठा हुआ है। तो अपने ये प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्यार करना एक विधि है, एक तरीका है। हम तरीके से अपने आप को कुर्बान करने के लिए, जैसे जैसे पतंगे का उदाहरण देते हैं कभी, राइट, पतंगे का उदाहरण देते हैं। पतंगा, पतंगों में एक बार होड़ लगी। पतंगे समझते हैं आप, जो 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 छोटे छोटे, जो बारिश के दिनों में
वो पतंगे पैदा हो जाते हैं, वो बहुत सारे होते हैं। वो कहीं पे भी दिया जलता होगा ना, पहले तो पुराने मिट्टी के तेल वाले दिए होते थे या घी के दिए, वटेवर, मतलब आज की तरह ये बल्ब तो नहीं थे, तो बल्ब से पहले तो घी दिए जल रहे होते थे। तो वो दिए फिर जो लोग जा जाके आपने देखा होगा, जिसको शम्मा और परवाना बोलते हैं, आपने सुना होगा ना ये वाली बात। तो शम्मा जो मोमबत्ती है उसको बोलते हैं, और परवाना मतलब उसके ऊपर जो जो पतंगा होता है वो। तो किसी बार ऐसे पतंगों की भीड़ में पतंगे जो है ना आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, उनका ग्रुप डिस्कशन कर रहा है कि भाई शहर में कहीं दिया जला कि नहीं जला, दिया जला या नहीं जला। तो अच्छा, एक को भेजते हैं जो पता करके आएगा, जो पता करके आएगा कि दिया जला। अब अब उनमें सबसे बड़ी होड़ की वो आपस में जो बात हो रही है, भाई ये बात तो ठीक है कि पता करने जाएगा, लेकिन लौट के कब आएगा? क्योंकि पतंगा, असली पतंगे की पहचान क्या है? वो जाके जैसे ही सामने शमा को देखेगा तो कुर्बान हो जाएगा, वो वापिस कहां से लौटेगा? बात को समझ रहे ना? उदाहरण दिया जा रहा है सिर्फ समझाने के लिए कि सच्चा आशिक कौन है, जो जाकर अपने सतगुरु पर कुर्बान हो जाए, जो कुर्बान हो जाए, जो कह दे प्रभु, जो कह दे बस मैंने आपकी वचन मान लिए, जो आपने कह दिया वो मेरे दिल में उतर गया। भाव है, और ये भाव ही काम करते हैं। ये शुद्ध भाव से जो परमात्मा से के साथ जुड़ जाता है, परमात्मा की उस पर कृपा भर भर के बरसती है। कमी क्यों, भरपूर उसके ऊपर कृपा बरसती है, प्यार बरसता है। राइट। तो मैं आपको जो बता रहा हूं यहाँ पर, वो प्रेम का जो भाव है, जिसके दिल में परमात्मा के प्रति कूट कूट कर प्रेम भरा हुआ है, आज्ञा भरी हुई है, मेरे गुरुदेव ने फरमा दिया ये काम करना है, तो वो उस काम में ही उसका सब कुछ, सारा आनंद, सारी खुशियां समाई हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा था सेवक को। हमारे द्वितीय पातशाह जी महाराज जी एक बार प्रेजेंट थे किसी स्थान पर, और एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई गई। एक व्यक्ति की जैसे जैसे खाना बनाने की ड्यूटी थी, तो हमारे यहाँ पर उनको लांगरी बोलते हैं। लांगरी मतलब लंगर की सेवा करने वाले भक्त या भक्तानी या लेडीज या जेंट्स जो भी हों, तो लांगरी, लंगर की सेवा में जो कर रहा है वो लांगरी। तो लंगरों की सेवा हम उनकी लगा दी ड्यूटी। अब जैसा मैंने आपको जैसे कहा, हमारे गुरुदेव के दर्शनों की टाइमिंग है भाई, ये इस समय दर्शन होते हैं, कभी कभी सुबह शाम दर्शन होते हैं। अब कभी कभी उन दिनों में गुरुदेव दोपहर को दर्शन देने लग जाते। अब दोपहर को दर्शन मौज की बात है, कभी इच्छा हो गई किसी विशेष बात के लिए तो दोपहर को दर्शन। हमारे गुरुदेव भी कभी कभी बीच बीच में दोपहर को दर्शन देने शुरू कर देते। मान लो दोपहर को 2 बजे दर्शनों की मौज उठी, चलो 2 बजे दर्शन पे बुला लिया, और लोग आ जाते हैं, सब दर्शन करने के लिए बैठे हैं, सबको खूब प्रसाद वरसाद आनंद मिल रहा है। अब इसके साथ दिक्कत क्या है कि लोग दोपहर के दर्शन खुले और इसका उस समय लंगर बनाने का टाइम हो, ये बेचारा रोज बैठे हुए, भाई मेरे को तो दर्शन होते नहीं, क्योंकि वही टाइम है सेवा का। अब 2 बजे का टाइम है, दोपहर को खाना वाना बनाना है सबको, तो बना रहा है, रोटी वोटी बना रहा है, मन में भाव कि मेरे प्रभु वहां सुंदर दर्शन दे रहे हैं, मैं तो यहाँ पर बैठ के अपने उसी काम में लगा हूं। मन में भाव है, रो रहा है, दिल, आंखों से आंसू बह रहे हैं कि प्रभु ये तो मतलब बात बनी नहीं, क्योंकि आपके सुंदर दर्शनों की जो चाह है वो तो अपनी जगह पर है। अब जिसने परमात्मा से प्रेम किया उसको दर्शनों की तड़प तो होगी होगी, होनी भी चाहिए। आपके दिल में है, आग लगती है कभी कभी, और आग लगनी चाहिए। विरहा विरहा आखिए, विरहा तू सुल्तान, जिस घट विरहा ना उपजे, सो घट जान मसान। जिसके हृदय में विरह का आग नहीं पैदा होती ना, उसको शमशान की तरह जानना चाहिए। विरहा तू सुल्तान, विरह मतलब परमात्मा के प्रति विरह का भाव, प्यार का भाव आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, भरपूर आना चाहिए। तो परमात्मा के प्रति प्रेम का भाव उसके दिल में, अब वो उसके मन में बड़ा प्यार, अब सेवा करे, लेकिन मन में तड़प भी होए कि हाय मेरे गुरु महाराज दर्शन दे रहे होंगे, दर्शन दे रहे होंगे, वहां दर्शन दे रहे होंगे। एक दिन क्या वो क्या कर रहा है, रोटी बना रहा है, रोटी बना के फटाफट ऐसे डालता जा रहा है, आंखें बंद, भाव करता है मेरे गुरु महाराज ऐसे दर्शन दे रहे होंगे, ऐसे दर्शन दे रहे होंगे, ऐसे दर्शन दे रहे होंगे। कुछ ऐसी दिल की लगन लगी, और कुछ ऐसी रहमत हुई, कुछ ऐसी रहमत हुई कि दिल में जब वो प्यार जागा, भाव पर पूर्वक अपने श्री गुरु महाराज जी को याद, गुरु महाराज दर्शन वहां दे रहे हैं, यहाँ वो रोटी, रोटी हाथ में, ये वो करता है, रोटी को हाथ से ऐसे
वो करता है और उसके ऊपर, तवे के ऊपर डालता है और देखता है कि तवे पर जो रोटी पड़ी है ना, उसके अंदर श्री गुरु माई का सुंदर मुखड़ा दिखाई दे रहा है। हैरान होते हुए ये क्या हो रहा है, ये क्या लीला है। और याद कर रहा है दिल से, दिल से याद कर रहा है। जिन्हों का इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं। गुरु महाराज जी के सामने भी नहीं गया, वो फरियाद नहीं करने गया कि भाई ये कह रहा हो कि जाकर भी कुछ कृपा कर दो, मेरा टाइम बदल दो या मेरे को भी आने दो। ही डिडंट से एनीथिंग। जिन्हों का इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, कहते लबों पर मोहरे खामोशी, लबों पर मोहरे खामोशी, दिलों में याद करते हैं। वो मुंह पर मोहरे खामोशी की मोहर लगा लेते हैं और दिलों में अपने इष्ट, अपने परमात्मा, अपने गुरु को, भगवान को याद करते हैं। बैठ के याद कर रहा है, रो रहा है, दिल से भाव पैदा हो रहे हैं और देखता है कि कण कण के अंदर, अब थोड़ी जैसे ही उसने प्रभु को याद किया तो क्या देखता है कि वो कण कण के अंदर उसको, अब वो जहां देखता है वहां गुरु महाराज जी का चेहरा दिखाई पड़ता है। पहले वो रोटी में दिख रहे थे वहां पर, फिर वो रोटी बेल रहा है तो उसमें दिख रहे हैं, फिर वो रोटी को यहां लेता है हाथ में तो उसमें दिखते हैं। वो जहां देखता है, जहां नजर डालता है, वही सुंदर मुखड़ा, वही सुंदर मुखड़ा उसको हर जगह नजर आता है। अब ये समझ में आई बात। हर वक्त पीर का चेहरा मेरी नजर में है, ऐसा लगता है कि खुदा मेरे घर में है, मेरे घर में परमात्मा बैठा हुआ है। कहते आशिकों को 2 कदम पर मंजिल मिल गई, 2 कदम पर मंजिल मिल गई। और क्या चाहिए। जिससे वो प्यार कर रहा है उसके प्रीतम भगवान सामने बैठे हैं, और जो श्वास श्वास में याद कर रहा है, मिल जाएगा उसको परमात्मा एक दिन, क्यों नहीं मिलेगा। कण कण में नजर आएगा, कण कण में नजर आएगा। और ये होगा, पहले अपने हृदय में नजर आएगा, पहले अपने हृदय में नजर आएगा, उसके बाद वो कण कण में नजर आएगा। बस यही खेल है। जिसको समझ में आ गया कि न सुकून दिल की आरजू, न किसी अजल की तलाश है, तेरी जुस्तजू में जो खो गई, तेरी खोज में जो निगाहें खो गई, मुझे उस नजर की तलाश है। न सुकून दिल की आरजू, ऐसा नहीं कि मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिले, शांति मिले, आनंद मिले, या कोई बड़ी रुतबे मिले मुझे, न किसी अजल की तलाश है। कहते तेरी जुस्तजू में जो खो गई, मुझे उसी नजर की तलाश है। फिर किसी किसी गुरुमुख में और किसी मनमुख में लड़ाई, आपस में बातचीत हो रही है, बहस हो रही है। जो मनमुख है ना, जिनका मन संसार की तरफ है, वो भी संसार में, वो क्या, वो ढूंढते हैं, वो भी परमात्मा की बातें करते हैं, लेकिन उनको क्या पता परमात्मा क्या होता है। तो ऐसे 2 लोगों के बीच में बात करते हैं, जिसे तू कहीं भी ना पा सका, मुझे अपने दिल में वो मिल गया। जिसे तू कहीं भी ना पा सका, मुझे अपने दिल में वो मिल गया। तुझे जाहिद इसका मलाल क्या, ये नजर नजर की तलाश है। जिसने भी मांगा परमात्मा को, उसने जहां मांगा परमात्मा ने उसको वहां आकर दर्शन दिए। पर क्या तुमने मांगा। अपने दिल से टटोल टटोल कर पूछो, क्या तुमने मांगा परमात्मा को। अब जिसने मांगा उसको मिल गए। अब जिसने मांगा ही नहीं, हमारी मांग ही कुछ और ही, कहीं के कहीं और पहुंची पड़ी है हमारी मांगे, लिस्टें कहीं और बनी पड़ी हैं। अब पूछ लो अपने दिल से, कहाँ कहाँ की लिस्टें बनी पड़ी हैं, क्या क्या चाहिए। इतनी लंबी, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसके बिठाने के लिए। तो ये सबकी अपनी अपनी बात बात है। ये जो भक्त है, वो कहता है मेरी राहतों को मिटा के भी तेरे गम ने दी मुझे जिंदगी। गम समझ में आता है, संसार में किसी का विछोड़ा हो जाए ना, दुख मिलता है, वो गमगीन रहता है। कहते मेरी राहतों को मिटा के भी, मेरे को मेरी राहतें मिट गई, अब मुझे चैन नहीं आता, मेरी राहतों को मिटाकर भी तेरे गम ने दी मुझे जिंदगी। तेरा गम यूं ही नहीं मिल गया, तेरा गम यूं ही नहीं मिल गया, मेरी उम्र भर की तलाश है। तो ऐसे नहीं पहुंचे परमात्मा तक। जिसने भी पाया है, उसने दिल से अपने आप को कुर्बान करके पाया है। जरा ऐसा मिल जाए ना, कुर्बान हो जाना। ऐसा सतगुरु जे मिले, तिसनु सिर सौंपिए, विच्छो आप जाए। अंदर से अहंकार का नामो निशान मिट जाए और अपने आप को कुर्बान कर दे, क्षमा की तरह। पर जैसे क्षमा पर परवाने कुर्बान हो जाते हैं, पतंगा जो है जैसे उस लौ पर कुर्बान हो जाता है, बस ऐसे ही परमात्मा के सुंदर स्वरूप पर, जिस रूप में भी आप मांगो उसे, उस पर कुर्बान हो जाना। ऐसा भाग्यशाली मौका बार बार नहीं मिलता। इंसान के रूप में ना तो इंसान का जन्म मिलता,
गलती से चलो जन्म मिल भी गया, जन्म तो यहाँ पे 850 करोड़ लोगों को मिला पड़ा है, भक्ति किसको मिली है? जो परमात्मा की राह पर चलने वाले कितने? चलो मान लो उनमें से भी, मान लो हो सकता है 10 करोड़ लोग भक्ति के राह पर भी चल पड़े हो, 850 में से 10 करोड़ लोग भक्ति के राह पर भी चल पड़े हो, लेकिन उनमें से भी समझ किसको आई कि भक्ति क्या होती है? ऊपर ऊपर से घंटियां खड़काने में सबको मजा आता है, परमात्मा के रास्ते पर चलते हैं, बस इतना ही पता है कि बस यही सब बाहरी चीजें हैं। किसी को पता भी है कि मैं यहाँ पर आया क्यों हूँ, किसी को पता भी है कि हम यहाँ पर कौन सी मांग लेकर आए हैं, हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है? कोई भक्ति, परमात्मा के प्यार कोई मांग रहा है क्या? कौन मांग रहा है? कोई विरला जिसके दिल में प्यार है, और जो मांगे उसके लिए फिर सब कुछ है। तो आमतौर पे लोग मांगते कहाँ हैं? तो प्यार से आइए हम भी अपने गुरुदेव के चरणों में यही मांग सच्ची रखते हैं, प्यार की मांग रखते हैं कि हे प्रभु, हमारा भी आपके दिल में प्यार बना रहे, सदा सर्वदा हमारा दिल आपकी सच्ची आशिकी में लगा रहे, प्यार में लगा रहे, मिल सके हमें आनंद जीवन का, हम अपने आप को आप पर कुर्बान कर सके, ये मेरी हार्दिक भावना है। इसी के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सत्संग में, तब के लिए सभी गुरुमुखों को साफ प्रेम। जय सच्चिदानंद जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अगर आप सभी गुरुमुखों को ये सत्संग पसंद आया है तो इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी गुरुमुख जन लाभ प्राप्त कर सकें। बोलो जय।